नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक बाज़ार पर। तो दोस्तों, आज देखते हैं, हम पहले स्टार्ट करते हैं। आज काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है मार्केट से रिलेटेड। कुछ आईपीओ हैं जो कि बाहर की देश की कंपनी है और इंडिया में आईपीओ लाना चाहते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अडानी से रिलेटेड भी कुछ खबरें हैं, तो सब डिस्कस करेंगे। पहले जो फॉर्मेलिटी होती है हमारी मार्केट को वॉच करने की, जिससे पता लग जाता है कि आज एंटायर मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम सेंसेक्स ने आज क्या किया है। यहाँ पर देखिए, आज 180 पॉइंट के लगभग यहाँ पे मार्केट जो है ऊपर की तरफ देखने को मिली, जो कि होता है सिर्फ 0.24%, जो कि सेंसेक्स के हिसाब से कुछ नहीं होता। जैसा हमने पिछले 2-3 दिन से देखा, जो मार्केट है रेंज बाउंड है, मतलब एक रेंज में ही घूम रही है, कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है। कोई मूव नहीं दे रही। इतने टाइम से दबा के मूव दे रही थी इलेक्शन के टाइम से, प्री इलेक्शन रैली में भी, मतलब एक मूव आ रहे थे, ठीक है। तो अब मार्केट थोड़ा सस्ता रही है, यहाँ पे रेस्ट कर रही है, तो इसलिए 2-3 दिन से यहाँ पे मार्केट जो एक रेंज में ही घूम रही है, ठीक है। तो सेंसेक्स में तो मार्केट यहाँ पे रेंज में ही घूम रही है। एक बार निफ्टी का और चेक कर लेते हैं। और तो यहाँ निफ्टी भी अगर देखेंगे तो निफ्टी में भी सिर्फ यहाँ देखिए 66 पॉइंट प्लस हैं, जो कि 0.29% होता है। और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो एक रेंज में यहाँ आपको मार्केट घूमती हुई दिख जाएगी, ठीक है। तो मार्केट ने 2-3 दिन से बिल्कुल भी अच्छे से यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया है, कोई भी एक बड़ी मूव नहीं दी है। 2-3 दिन से ऑप्शन सेलर ठीक ठाक डीके की वजह से, टाइम वैल्यू की वजह से यहाँ पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बायरों का सिर्फ प्रीमियम 2-3 दिन से यहाँ पे मतलब डीके हो रहा है। लोग सोच रहे होंगे कि पिछले 2 दिन से कंसोलिडेट थी, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो आज मूव कर सकती है मार्केट। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2-3 दिन से मार्केट ना बैंक निफ्टी पे कुछ मूव दिया, ना बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पे कुछ मूव दिया, ना निफ्टी की एक्सपायरी, और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। तीनों एक्सपायरी में से किसी भी एक दिन यहाँ मूव नहीं आया, कंसोलिडेशन रही है, सिर्फ थीटा का डीके हुआ है। और यहाँ पे जो इन्वेस्टर कह लो, ट्रेडर कह लो, उन सभी का जो पैसा है वो मेल्ट हुआ है। तो दोस्तों, जो मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में कि आईपीओ की एक अपडेट है, बाहर की कंपनी आईपीओ लाना चाहती है, ठीक है। तो हुंडई कंपनी, आपने इसकी कार वार के बारे में सभी ने सुना होगा, क्योंकि कार की जो 4 व्हीलर के सेगमेंट में काफ़ी बड़ी कंपनी है हुंडई, ठीक है। तो इसका जो है ना, एक साउथ कोरियन कंपनी है, ठीक है। तो ये साउथ कोरियन कंपनी है, जहाँ पे देखिए, हुंडई मोटर इंडिया एक्सपेक्टेड टू फाइल ड्राफ्ट आईपीओ पेपर टू। तो कंपनी जो है इंडिया में आईपीओ लाना चाहती है, और सेबी के पास वो एक्सपेक्टेड टू मतलब ड्राफ्ट करना चाहती है अपने पेपर्स, ठीक है। तो साउथ कोरियन कंपनी है, ऑटोमोटिव सेक्टर की, ठीक है। तो 142 मिलियन, जो कि 17% जो अपना स्टेक है ना कंपनी का, वो इंडिया में आईपीओ के थ्रू वो लाना चाहती है, ठीक है। ये सब बैंक उसके थोड़े उसमें यूज़ होंगे। मॉर्गन स्टैनली है टॉप इस मर्चेंट बैंक टू इशू, ठीक है। तो आईपीओ जो है इसका कभी भी हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जो बाहर की कंपनी है इंडिया में आईपीओ ला रही है, ठीक है। तो दोस्तों, एक वोडाफोन से रिलेटेड भी न्यूज़ आई है। वोडाफोन आजकल चर्चे में है, इसका प्राइस भी बढ़ता जा रहा है, हालांकि कंपनी के यूज़र्स घट रहे हैं और इसका प्रॉफिट भी घट रहा है, रेवेन्यू भी घट रहा है। मतलब इसके जो नए यूज़र भी नहीं आ पा रहे हैं, बल्कि जो एग्जिस्टिंग यूज़र्स हैं वो भी जा रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे वोडाफोन यहाँ पे काफ़ी कोशिश कर रही है, ठीक है। मतलब कई बार इसने मल्टीपल टाइम्स वो कर लिया है, मतलब स्टेक नहीं, सॉरी, फंड रेज कर रही है लगातार, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, पैसे जो है, मुझे लग रहा है ये 5G स्पेक्ट्रम लाने की सोच रहे हैं, क्योंकि अगर 5G आ गया ना, तो जो एग्जिस्टिंग यूज़र हैं वो इसे नहीं छोड़ेंगे कम से कम। तो इनने क्या किया है, वोडाफोन ग्रुप ने, जो वोडाफोन ग्रुप का जो 2.3 बिलियन स्टेक इंडस टावर में था, वो इस पूरे स्टेक को सेल करने वाले हैं, ठीक है। तो पूरा स्टेक 2.3 बिलियन का है, जो कि ये सेल करने वाले इंडस टावर में, ठीक है। तो जिससे कि कंपनी के पे कुछ पैसा आएगा और वो कुछ फर्दर अपने टेक्नोलॉजी में कुछ मतलब कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कुछ फ़ायदा भी हो सकता है। अब आ जाते हैं अडानी की बात ना हो किसी वीडियो में, तो मतलब ये काम ही ऐसे करते रहते हैं, कुछ ना कुछ इनकी मतलब अपडेट आती रहती है, ठीक है। तो क्या अपडेट आई है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अडानी एंटरप्राइजेस प्रमोट्स रेज स्टेक इन कंपनी बाय 2.02% टू, ये देखिए,
तो क्या होने वाला है यहाँ पे, अडानी एंटरप्राइजेस अपनी ही कंपनी, यानी कि जो प्रमोटर होता है, यानी प्रमोटर कौन होता है कंपनी का, मतलब जो ओनर होता है, ठीक है। तो प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं कंपनी में, ठीक है। जो कि पहले कितना था, अगर आप यहाँ देखेंगे, पहले था, मैं दिखा देता हूँ, पहले था यहाँ पे 71.93 और अब 2% बढ़ा रहे हैं तो 73.95। तो अडानी एंटरप्राइजेस अपना स्टेक अपनी कंपनी में बढ़ा रहे हैं। ये जब भी ये एक अच्छी खबर होती है, जब भी एक प्रमोटर अपनी कंपनी में खुद का स्टेक बढ़ाए तो ये बहुत अच्छी बात होती है। इस तो बिना सोचे समझे थोड़ा उठा लेने चाहिए इसके शेयर थोड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि प्रमोटर को पता होता है कि उसकी कंपनी कब ग्रोथ कर सकती है, ठीक है। अब तो मोदी जी भी जीत गए हैं, बाकी आप समझदार हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो अब मुझे लग रहा है अडानी के जो शेयर्स हैं फिर से पंप करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रेस्टीज के बारे में देख लेंगे हम, ठीक है। तो प्रेस्टीज का आज अगर आप शेयर देखेंगे, यहाँ पे देखिए 56% नहीं, मतलब 3-4% आज ये भागा था, उसके बाद थोड़ा सा डिग्रेड हुआ क्योंकि मार्केट आज इतना अच्छे से नहीं भागी, ठीक है। तो प्रेस्टीज का शेयर आज क्यों भागा, ठीक है। तो CLSA, आपको पता है कोई भी ब्रोकरेज फर्म्स आके किसी भी शेयर को वो दे देती है रेटिंग की, डाउनग्रेड, अपग्रेड, ठीक है। तो एक CLSA फर्म है, उसने एक बाय रेटिंग दी है 16% की अपसाइड की, जिससे कि रेज होगा टारगेट प्राइस 2320, ठीक है। तो आपको पता है कोई भी ब्रोकरेज फर्म अगर अपनी वो देती है ना कि रेटिंग देती है कि बाय रेटिंग या फिर 16% बाय रेटिंग या फिर जो भी है, तो उससे क्या होता है, तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से आज हमें प्रेस्टीज स्टेट में यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, ठीक है। क्योंकि ब्रोकरेज फर्म जैसे ही मतलब रेटिंग देती हैं तो उस हिसाब से जो है शेयर जो है यहाँ पे पंप कर जाता है। तो दोस्तों अब मैं लास्ट में ये पूछना चाहूँगा कि प्लीज़ कमेंट में बताना, अडानी एंटरप्राइजेज जो है, मतलब अडानी जी अपनी कंपनी में 2% का स्टेक यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, प्रमोटर जब बढ़ा रहा है तो अब आप लेंगे या नहीं लेंगे? क्योंकि अच्छी खबर होती है अगर प्रमोटर स्टेक बढ़ाए अपनी ओन कंपनी में, ठीक है। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप लेने वाले एंटरप्राइजेस को या नहीं, या कोई और अडानी शेयर को या नहीं।